Hello, মই আতু জামিৰ আপোনাৰ সাজ হৰ্ণবিল টিভি লগা মৰ্নিং পাষ্ট আপোনাৰ সবকে স্বাগত কৰি আছে এতিয়া আগে নিউজ পৰ্ব নাগালেণ্ড লগা ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ ইয়ান্টুঙো পেটেন আজি মে 18 ডে ভ্যাটিকান সিটি रोम डे पोप लियो 14 लगा इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड क्रूशे पार्लियामेंट सोर्सेस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रा हरिवंश और यांटुंगो पैटर्न के नॉमिनेट क्रूशे डेलीगेशन टू सैटरडे दिल्ली पा रोम डबल ओलाई दिशे पोप के लोग पा खुशी पाएगिना पैटर्न पा ट्वीट क्रूशे और सेरेमनी दो बिशी बाल थागिशे शांति ह्यूमिलिटी और ग्लोबल सॉलिडारिटी लगा मैसेज दिशे कोई गिना जनाई दिशे पोप लियो कुन लगा असल नाम रॉबर्ट प्रिवोस असे ताई यूनाइटेड स्टेट लगा शिकागो प्रा असे ताइगे मे 8 पोप चुनी लुशे और इटु प्रा सबसे पहला यूएस बोर्न पोप हुइशे ताई कार्डिनल्स लगा खान लोगो दे मीटिंग लुआ सबसे पहला दे खुशी की ताई लगा पीपल नाम दो पोप लियो 13 लगा रास्ता जबले निमिदेसे इंडिया प्रा बांग्लादेश तोगदे सामान इंपोर्ट करबले बॉन क्रिया ओपरे फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट रविंद्र सचदेवा प्रा खुशी की इटा बांग्लादेश जाय थागिया निश्न होइले इंडिया प्रा भी स्ट्रिक्ट एक्शन लबले लागे इंडिया और पाकिस्तान मजुरे झमेला जाय थागिया समय बांग्लादेश प्रा और प्रेशर दिबले क्रियासे देखिए हालांकि ट्रेड बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान अच्छी बात है, फायदे की बात है, दोनों देशों की बात है, रिश्ते बढ़ते हैं। बट जिस हिसाब से बांग्लादेश चल रहा है मेरे ख्याल से भारत को एक कुछ कहें तो सख्त कदम लेना अनिवार्य नेसेसरी हो गया है। अभी बांग्लादेश में मूवमेंट्स चालू हो गई हैं ग्रेटर बंगला सल्तनत बंगला ग्रेटर बांग्लादेश जिसमें वो इंक्लूड कर रहे हैं उनके मैप्स में बिहार तक झारखंड तक हमारी नॉर्थ ईस्ट को। किस दुनिया में रह रहे हैं लोग। सो आई थिंक अब डेफिनेटली वक्त है इंडिया को स्ट्रिक्ट रवैया रखना बांग्लादेश के साथ। और खासकर एक चीज और है क्योंकि अभी पाकिस्तान भारत के रिश्तों में गर्मी और हमारी वॉर चल रही है वर्चुअली, ऐसे में बांग्लादेश के एलिमेंट्स हैं जो फायदा उठा के भारत को वहां से प्रेशर करना की सोच रहे हैं और कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे में भारत का ये कड़ा कदम कि ट्रेड जो है बांग्लादेश से जो भारत आता है वो केवल और केवल कोलकाता पोर्ट और नवाशिवा मुंबई पोर्ट से आएगा, जिसके चलते बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स जो भारत में आने हैं उनमें कमी आएगी। बांग्लादेश की इकोनॉमी की ऑलरेडी बहुत बदतर हाल है, इसके चलते उनकी इकोनॉमी के और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हम जो इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से जो भी आइटम्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेंगे, पर दुनिया में नए बायर मिलना मुश्किल होता है। खरीदार को तो कहीं से भी खरीद सकता है, चाहे थोड़ा महंगा खरीद लेंगे हम, राइट, पर जो बेचने वाला होता है उसे नए बायर इतनी जल्दी नहीं मिलते, तो नुकसान ज्यादा बांग्लादेश को होगा इस समय। हालांकि ये कदम सख्त है पर मेरे विचार से कदम सही है क्योंकि बांग्लादेश का बिहेवियर काफी एग्रेसिव होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों के हालात को देखते हुए वहां की ऐसे तत्व जो इंडिया के खिलाफत में हैं वो अपनी एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये कदम सही है, स्ट्रिक्ट मैसेज है। बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जान सूरज पार्टी फाउंडर प्रशांत किशोर के कल्याण बिगा दे विजिट करो बोन कृषि कुंडु चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लगा बस्ती ऐसे तो अपने किशोर प्रा कृषि की कुंटु बस्ती लगा एडमिनिस्ट्रेशन प्रा भी तय के इत्या तक रुखाई नहीं बस्ती लगा मानु काम प्रा बेनिफिट्स पिछी नापा और करप्शन लगा अपने कंप्लेन कृषि को गिना कृषि। देखिए आप लोग मीडिया के साथी आप देख रहे हैं कि प्रशासन इस तरह का तर्क देगा, इसी वजह से मैं 3 किलोमीटर पहले पैदल उतर गया हूं और पैदल ही मैं आ रहा हूं। बीच में जितने गांव पड़े हैं कहीं पर प्रशासन ने नहीं रोका, कहीं पर परमिशन की बात नहीं कही। हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है कि आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अन्य मार्ग है, अन्य मार्ग से आदेश। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा।
अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे हैं ना सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। तो सर अब क्या करेंगे सर, आप जाने दिया जाएगा? अरे भाई देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। आगे हमने उनको ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा कि अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो वो पूछने गए हैं। नहीं, ऐसा है, परमिशन पूछे, हम पीछे गांव में भी थे। जब आप रास्ता में आप आते हैं, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं है हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिघा के मांझी समाज के अगर यहाँ पर, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है। हम आपको कहना चाहते हैं कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिघा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है, तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई, नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिघा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे, देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई। पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिघा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। आप गाँव में जाएंगे कैसे? अरे भैया, गांव में जाने के लिए खड़े हैं। प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने गए हैं। आप उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है। अरे भाई, प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्थे आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। इंडिया पर टेररिज्म लड़ाई कोरिया ऑपरेशन सिंदूर शोकेस करबले कारने ऑल पार्टी डेलीगेशन कान की पार्टनर लगा देश कान दे जबुले ऐसे इतु लगा ओपोडे असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा प्रा बिशी खुशी जुनाशी नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रा भी एमपी 3 जून जबुले ऐसे नागालैंड प्रा एकटा और असम प्रा 2 जून। North East, we are very happy that 3 important member of parliament from North East has been included in the Indian delegation. 1 honorable MP from Nagaland, 2 honorable MP from Assam. We are feeling immensely proud, and we feel that all our 3 member of parliament from our region will be able to contribute meaningfully in presenting India's case in the world. इनिगा होइगिना सीएम प्रा मीडिया लोगो दे खोता करे समय कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई प्रा पाकिस्तान दे जा लगा ओपर दे क्रिटिसाइज करिगिना कुशे एमपी के आईएसआई प्रा इनविटेशन दिशे और सीएम लोगो दे इटु लगा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी থাকিয়েছে। অসমৰ ৰাইজক মই 3টা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছো যে গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত আইএসআই নিমন্ত্ৰণত গৈছিল। এতিয়ালৈকে মই ইমানটোলৈকে যোৱা নাছিল। আজি মই প্ৰথমবাৰ কৈছো যে তেওঁ পাকিস্তানত আইএসআই আমন্ত্ৰণত গৈছিল। তাৰ ডকুমেণ্টছ আমাৰ লগত আছে। ফুৰিব যোৱা নহয়, আজি মই এক ষ্টেপ ওপৰত কৈছো। আৰু তাত তেওঁ ডেফিনেটলি ট্ৰেইনিং ল'ব গৈছিল। কাৰণ আইএসআই তেওঁ কিয় মাতিব? পাকিস্তানৰ গৃহ বিভাগৰ চিঠি পোৱাৰ পিছতহে গৌৰৱ গগৈ তাত গৈছিল। আৰু গৃহ বিভাগত মানে কি? পৰৰাষ্ট্ৰ বিভাগে মাতা, ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মাতা বেলেগ কথা।
তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে পাকিস্তান চৰকাৰৰ আমন্ত্ৰণত তাতে গৈছিল আৰু চৰকাৰৰো বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বা সাংস্কৃতিক বিভাগ নহয়, ডাইৰেক্টলি পাকিস্তান চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ আমন্ত্ৰণত গৈছিল। গতিকে কিমান ডেঞ্জাৰ, বহুত অসমৰ সাংবাদিকে ভাবি আছে যে এইটো মুখচুপতিৰ কথা হৈ আছে। ইয়াত মুখচুপতি একো হোৱা নাই। দুই এটা মই কালি দেখিছোঁ প্ৰাগ টিভি, NK টিভি, কিবা NY টিভি, তেওঁলোকেতো এটা ইছ্যু বনাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে গুচিয়ে গ'ল, মানে ইয়াত ল'ৰা ধেমালিৰ কথাই নাই। ইট ইজ এ ভেৰি চিৰিয়াছ মেটাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত ডাঙৰ একশ্যন হ'ব। এইটোক লৈ ল'ৰা ধেমালি মুখ চুপতি কৰাৰ কোনো মিনিঙে নাই। মই আজিও কৈছোঁ যে 10 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব, আপোনালোকো আচৰিত হৈ যাব। আৰু ইট ইজ এ ভেৰি চিৰিয়াছ ইছ্যু। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে মই যেতিয়া কৈ আছোঁ যে ইয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে, গতিকে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনক বিশ্বাসো কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যি মৰম প্ৰীতি আছে আপোনালোকে ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণেও সাজু হৈ থাকক। অপাৰেশন সিন্ধু আৰু ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজম লগা খিলাফতে ইণ্ডিয়া পৰা লৰাই কোৰিয়া দেশ খতা কৰিবলৈ কাৰণে দেশ পৰা 7টা ডেলিগেশ্যন কান কি পাৰ্টনাৰ কাণ্ট্ৰিজতে ভিজিট কৰিবলৈ আছে। এইটো 7টা ডেলিগেশ্যন মাজতে সমাজবাদী পাৰ্টি MP ৰাজীৱ ৰায় বি আছে। এইটো লগা ওপৰতে মিডিয়া লগতে খতা কৰি সময় কৈছে কি তাই কান পৰা ৰাছিয়া, স্পেইন, গ্ৰীচ, লাটভিয়া আৰু পেনচিলভেনিয়াতে যাবলৈ আছে। প্ৰমোট কৰিবলৈ নহয়, হলিবি ইণ্ডিয়াটো সবচে ডাঙৰ ডেমক্ৰেটিক নেশ্যন একটা আছে কৈ কিনা দেখাবলৈ কাৰণে হ'ব। राष्ट्र सर्वोपरि होता है और जो देश जिस पीड़ा से जूझ रहा है, जो पाकिस्तान जिसको मैं अब आतंकिस्तान कहता हूं, हमारे पड़ोस में है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जो देश आतंकवादियों को पैदा करता हो, आतंकवादियों को हार्बर करता हो, विदेशों से कर्ज लेकर आतंकवादियों को पालता पोसता हो, उस देश को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मानवता के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए और दुनिया के लिए पाकिस्तान के कारनामों को हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। जब आप आपकी कंट्रीज है और कहाँ आप जाएंगे और किस तरीके का प्रचार होगा उसमें? हम लोग 5 देश जा रहे हैं, रसिया, स्पेन, ग्रीस, लाटविया और स्लोवेनिया। प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, सच बताने जा रहे हैं। प्रचार क्या करना, सच तो सच है ना। सच ये है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रोग देश बन चुका है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि शशि थरूर का जो इशू है, कंट्रोवर्सी में उनका नाम चल रहा है क्योंकि जो नाम दिए थे उन नामों को शामिल ना करके थरूर का नाम शामिल हो जाता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट को आप देख रहे हैं? सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन अब देखो जब बड़ा मुद्दा होता है तो छोटी छोटी बातों को गौड़ कर दिया जाता है। इस समय मुद्दा देश है, हम भी बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को भी और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन इस समय देश बड़ा है। देश बड़ा है तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की जरूरत है। संजय सिंह क्या भेज सकता था? क्या हमारे पास हमारे साथ कोई खड़ा भी है कि नहीं खड़ा है? हमारी कूटनीतिक मशीनरी पूरी तरीके से विफल है। अभी सब की बातें जब ये दौर खत्म हो जाए तो सत्ता पक्ष विपक्ष बैठकर आप चिंतन करेगा। मैं ये सही कह रहा हूं कि ये इस समय देश के सामने जो मुख्य मुद्दा है पाकिस्तान और पाकिस्तान का झूठ हावी न हो पाए, दुनिया को गलत तस्वीर न दिखा पाए, ये ज्यादा जरूरी है। इनिगा होइगिना PJP लीडर SS आलूवालिया कुनबी 7टा डेलिगेशन मौजूदे एकटा আছে তার পৰা PM মোদী য়ে ধন্যবাদ দিছে আৰু কৈছে কি এটো হামলা দো পাকিস্তান মানু লগতে ওয়ার কোরিয়া নহয় হলিবি টেররিস্ট কান লগতে আছে কৈছে। 7 ग्रुप बनाए हैं माननीय मोदी जी ने और ये उनकी दूरदर्शिता है। जैसे कि जब घटना पहलगाम की घटी थी तो उन्होंने ऐसा नहीं कि गुस्सा में आकर उसी दिन कोई कुछ कर दिया। उन्होंने एक बात कही थी कि ये जघन्य कृत्य किसने किया है उसकी मैं पहचान करूंगा, जानूंगा और आइडेंटिफाई करके वैसे ग्रुप और उनको जो मददगार लोग जो हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और 15 दिन बाद उन्होंने वैसे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से ये जघन्य कृत्य का काम हो रहा था और जो मास्टरमाइंड लोग रह रहे थे वहां पर। तो अब उसके बाद पाकिस्तान ने अपना
प्रचार मीडिया जो तो झूठ का पुलिंदा रहता है, उसके माध्यम से सारी दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और रोना गाना करते रहे। अब उसका जवाब तो नहीं, पर हाँ, भारत का पक्ष रखने के लिए हम लोग, भारत सरकार ने ऐसे प्रतिनिधि दल बनाए हैं जिनको देकर ये सही वस्तु स्थिति क्या है। हमारा निशाना पाकिस्तान की आवाम नहीं है, हमारा निशाना ना ही पाकिस्तान की फौज थी, हमारा निशाना सिर्फ पाकिस्तान में पलते हुए आतंकवादियों का जो सेंटर सब है वो हमारे निशाने में थे, क्योंकि ये जघन्य कृत्य उन्होंने किया था। उनको खत्म करने के लिए सारा निर्णय हुआ था और आज उसी को एक्सपोज करने के लिए, उसी का मुखौटा उतार कर उनका असली चेहरा बताने के लिए ये मेरे ख्याल से ये प्रतिनिधि दल जा रहा है। पर अभी चूंकि बड़ी प्राथमिक ये है, इतना है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, उसके परोक्ष में क्या क्या करना है। इस वक्त सारा राष्ट्र एक मुष्ट एक साथ खड़ा है और वो चाहता है कि इसका जवाब दे। तो जवाब देने के दो तरीके होते हैं, तो जैसे तुम कर रहे हो कृत्य वैसे देना, और दूसरा होता है कि लोगों को जागरूक करना और बताना कि भी क्या गलत है और क्या सही है। भारत सर्वदा ये चाहता है कि शांति बनी रहे विश्व में और लोग अपना अस्त्रों का दुरुपयोग न करें। तो ये जो रोज रोज बोलते रहते हैं, मैंने टेररिस्ट भी बोलता है उनका आतंकवादी भी बोलता है न्यूक्लियर चला देंगे, है? तो न्यूक्लियर चला देंगे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, और क्योंकि न्यूक्लियर चलाने से ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे, है? तो हम भी तो चूड़ी पहनकर मेहंदी जमा करके नहीं बैठेंगे। तो ऐसे करके तिक्तता को कम करना है, और यही कारण है कि ये होने के बाद भी एक सीज फायर डिक्लेयर करने में भारत ने मदद की। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने झुक झाक करने लगा, दो चार जगह फिर वो रॉकेट वॉकेट भेजने लगे और ड्रोन भेजने लगे। तो फिर जब हम लोगों ने यहां से ब्रह्मोस भेज दिया तो अंततः सबने बैठकर फैसला किया कि नहीं हम लोग बात करके। पाकिस्तान कारने स्पाई कोरिया लगा चार्जेस अंदर पुलिस पाकुनुबा मानु खान के अरेस्ट कृषि लगा केस ओपोरे हरियाणा डीजीपी सत्रुजीत कपूर कृषि के ऑपरेशन सिंदूर पिछले ताई खान प्रा सर्विलेंस तो उठाई दीना आसे और जानी पाइसे के कुनुबा बस्ती कान दे इटु लगा खबर और उठी आसे फोर्सेस प्रा अरेस्ट कान कोरिया दो इत्या जेल दे आसे और कोर्ट लगा हिसाब ते ही इन्वेस्टिगेशन चुलिबो कृषि। ये सारा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चौकसी बढ़ी और उसके तहत कुछ लोग जो इंफॉर्मेशन हमारी केंद्रीय एजेंसियों से और हमारी स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके माध्यम से जो मिली उस पर काम करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि उनके खिलाफ एक्शन जो अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। तो इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं और उनके साथ लोकल पुलिस उनका पूरा समन्वय है और साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन करके इसमें पूरा कठोर से कठोर कदम उठा करके इन पर अंकुश लगाया जाएगा। सर, क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं
क्या आने वाले समय में और भी उजागर हो सकते हैं? क्या इस पर भी काम कर रहा है? ये एक ऑनगोइंग चीज है और हमेशा से जो हमारी एजेंसीज हैं वो काम करती रहती हैं। काउंटर इंटेलिजेंस विंग्स हैं जो अपना काम करते हैं और जहां कहीं भी कोई एविडेंस आता है एंटी नेशनल एक्टिविटी का, उसको पूरी मेहनत करके उस पर काम किया जाता है और उसको उजागर करने का काम किया जाता है और जहां भी आवश्यकता पड़ती है उस पर क्रिमिनल FIR दर्ज करके गिरफ्तारियां की जाती हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा से चलता रहा है, आगे भी चलता। नित्या करने मन है साइट टीवी हॉर्नबिल टीवी।